अगर आपकी जुबान के ऊपर सुर्खी है, आपकी जुबान ब्लैकेज है, तो इसका मतलब आपके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर तो खुश्की गर्मी होती है ना, तो वो तो इतना हो जाता है कि बाज औकात बात पे लड़ने पे बाज लोग 1 मिनट में गुस्से में आ जाती हैं। उनकी वजह होती है गैस दिमाग को चढ़ती है, गुस्से में आ जाते हैं और काम करने के बाद सोचते हैं कि यार वो गलत हो गया, ये क्या हो गया। 1 चम्मच रोजाना खाएं, यकीन करें कोलेस्ट्रॉल का इलाज, ट्राइग्लिसराइड का इलाज, फिर उसके बाद ऐसे लोग जिनका बीपी लो होता है खून गाढ़ा होने की वजह से, उसका इलाज, ये शरियानों को साफ करता है। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज नहीं होने देता। खाना खाते हैं गैस चढ़ना शुरू होता है, सिर्फ 3 काली मिर्चें और 2 चुटकी अजवाइन खा लिया करें, गैस नहीं होगी। काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल करें। ये 3 चीजें, फिर लौंग और दारचीनी, इसका कहवा बना के पिए, फिर देखें चंद दिनों के बाद दलेरी आ जाएगी। दूसरी बात, अक्सर औकात इसके साथ कोई और प्रॉब्लम अगर है तो फिर आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके मशवरा करके फिर इस्तेमाल कर लें। तो ये आ गया। दूसरा यहाँ पे पहलू था ऐसे अफराद, क्योंकि मैंने आपको बताया जुबान, अगर आपकी जुबान के ऊपर सुर्खी है, आपकी जुबान ब्लैकेज है, तो इसका मतलब आपके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब खुश्की जो है, जहां पे ताकत है ना, खुश्की वाला बंदा उसके अंदर एनर्जी होती है, काम बहुत करता है, अच्छा मेहनती भी होता है, हार्ड वर्कर होता है। लेकिन कैसी बात है, इसमें अल्लाह ने ताकत भी बड़ी रखी है, लेकिन हद से ज्यादा ताकत भी नुकसानदेह होती है। नुकसान जाहिर बात है, ऐसा ही है कि यस इसमें क्या होता है कि अक्सर औकात जिसके अंदर तो खुश्की गर्मी होती है ना, तो वो तो इतना हो जाता है कि बाज औकात बात पे लड़ने पे तैयार हो। ठीक है, इसका नुकसान जैसे लकड़ी है ना, जब खुश्क हो जाए, तो जब ज्यादा खुश्क हो जाए तो खुद ही टूटना शुरू हो जाती है। तो ये वाला बंदा जिसके अंदर जुबान के ऊपर है ना डॉट, उसके सुर्खी माइल, या ब्लैक कलर की, अगर ब्लैक कलर की आना शुरू हो गया ना, ब्लैक जो ना, फिर ये हेपेटाइटिस सी में चला जाएगा, बवासीर बादी हो जाएगी। और बवासीर जब होती है ना, तो ये अक्सर ज्यादा देर रह जाए तो ये हार्ट अटैक पे इसलिए चली जाती है कि ये ब्लॉकेज जो है बढ़ती दिल को नुकसान देती है, पट्ठों में खिंचाव पैदा कर देती है, ये गैस इतनी पैदा करती है, बाज लोग 1 मिनट में गुस्से में आ जाती हैं। उनकी वजह होती है गैस दिमाग को चढ़ती है, गुस्से में आ जाते हैं और काम करने के बाद सोचते हैं कि यार वो गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये नहीं किया। सारा काम करने के बाद सोचते हैं ऐ नहीं करना चाहिए। अब इस वजह से लोग आगे तरक्की नहीं करते, लेकिन डैमेज हो गया होता है। वो तरक्की क्यों नहीं करते? उनके रवैयों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे पेशेंट जो है, अगर उनके वो ब्लैकेज है ना, तो ऐसे बंदों को जाइए। अच्छा, इसी बीमारी में, ब्लैकेज में, हेपेटाइटिस सी, बवासीर, इसी में हार्ट अटैक, इसी में कैंसर, इसी में गिल्टिंग है, इसी में कैंसर, इसी में गिल्टिंग है। क्योंकि जहां पे चीजें रुकनी है, ब्लॉक होनी है, अब हमारी बॉडी खून की सर्कुलेशन सही चलती है तो फिट रहती है। जब खून की सर्कुलेशन सही नहीं चलेगी, एक मिसाल ले लें, नाली है, पहले गांव में नालियां होती थी, अब नाली में आपने पत्थर फेंक दिया, वहां से पानी रुक के जाएगा। अगर पत्थर नहीं फेंका, आप ऑयली चीजें बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कभी देखें जब बर्तन धोते हैं चिकनाई आती है, आपने नई वो नाली बनाई है बाहर, तो चंद दिन बाद देखें वो साइडों से गार इतनी जमा हो जाती है कि पानी जो ऊपर से तैर रहा होता है, पानी का रास्ता कम हो जाता है। दोनों सूरतों में क्या होगा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो दीवारें आपकी मोटी हो गई, अब वो तंग भी हो गई, तो बंदा थोड़ा सा दौड़ेगा, सांस चढ़ जाएगा, सांस फूल जाएगा। अब ऐसे में क्या करना है, उसकी सफाई के लिए बेहतरीन है, उसमें एक चटनी बनाएं जिसमें अदरक ले लें 50 ग्राम, लहसुन ले लें 50 ग्राम, धनिया ले लें 50, पुदीना ले लें 50 ग्राम, पुदीना ताज़ा लें, अनार अगर ताज़ी हो तो 50 ग्राम ताज़े अनार का वो ले लें जो दाने होते हैं, नहीं है तो फिर अनार दाना वो जो दुकानों पे मिलता है खुशक ले ले, लेकिन पहली कोशिश है कि ताज़ा ले, ताज़ा मिल जाए तो बहुत बेहतर। उसके बाद इसको सारा कूट के थोड़ी सी काली मिर्च डालें, 1 चम्मच रोजाना खाएं, यकीन करें कोलेस्ट्रॉल का इलाज, ट्राइग्लिसराइड का इलाज, फिर उसके बाद ऐसे लोग जिनका बीपी लो होता है खून गाढ़ा होने की वजह से, उसका इलाज, ये शरियानों को साफ करता है। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज नहीं होने देता। अब यहाँ पे एक बात मेरी रह गई थी, पहली जो मैंने बताई थी ना सूरत हाल, जहाँ पे असाबियत थी, वहां पे दिल फूल जाता है, जैसे गुब्बारा फूल जाता है। थोड़ी सी दौड़ लगाई क्योंकि ठंडक है, ऑक्सीजन पूरी तरह मिलती नहीं है, और थोड़ा सा दौड़ता दिल ठक ठक करना शुरू होता है।
वो ठंडक की वजह से है। वहां पे हम लौंग दालचीनी कहवा पियेंगे तो उससे क्या होगा, अपनी लेवल पे आ जाएगा फिश खाने से। यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे क्या ब्लॉकेज, यहाँ पे वो नहीं देना, वो नहीं तो और बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपने ये अदरक लहसुन वाला काम है, साथ ही कहवा, अजवाइन ले लें 3 चुटकी, लहसुन ले लें 3 तुरी, जाफरान की 1-2 पत्तियां ले लें, बेहतरीन कहवा है। अर्जुन का कहवा बना के उसकी लकड़ी का कहवा पिए, बेहतरीन खून की शरियानों को खोलता है, दिल के अटैक की तरफ नहीं लेके जाता। फिर पुदीना और अजवाइन, सादा सी चीज, सिर्फ पुदीने का कहवा पी लिया करें, पुदीने अजवाइन का कहवा पी लिया करें। ऐसे लोगों को गैस बड़ी होती है, अक्सर गैस क्या रहा, खाना खाते हैं गैस चढ़ना शुरू, सिर्फ 3 काली मिर्चें और 2 चुटकी अजवाइन खा लिया करें, गैस नहीं होगी। अल्लाह। अगला स्टेप है सुर्खी मैल। काली मिर्च वैसे चबा के खा लें, हाँ वो अजवाइन और काली मिर्च मुंह में रखे चबा लें, बड़ी बीमारियों का इलाज है। अब ये था ब्लैक, अब आगे हम सुर्खी मैल। सुर्खी मैल में क्या होता है कि बाज़ औक़ात लोग मुरग़न अग़ज़िया, फास्ट फूड, जंक फूड, चाय का कसरत से इस्तेमाल, कॉफ़ी का कसरत से इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का कसरत से इस्तेमाल, इससे क्या होता है, सुर्खी, जुबान के ऊपर सुर्खी मैल दाने आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा सुर्ख रहना शुरू होता है। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन शुरू हो गई है। अब इन्फेक्शन क्या है, आपकी ग़िज़ा वाली नाली के अंदर ज़ख़म हो जाएंगे, UTI पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, कई लोगों को खूनी बवासीर हो जाती है, ठीक है, कई लोगों को हेपेटाइटिस C ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अब ये जो चीज़ है, इसमें इंसान के अंदर गुस्सा, जोश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कई लोग यहाँ पे ये भी सवाल रखते हैं कि फिटनेस लेवल क्या है, तो मैं वहां पे कहता हूँ फिटनेस लेवल है आपके अंदर जो अखलात है ना, खून, बलगम, सफरा और सौदा, इनका बैलेंस रहना फिटनेस है। अगर इसमें से ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ज्यादती वाले या कमी वाले, अगर इसमें ज्यादती होगी तब भी मसला है, कमी होगी तब भी मसला है। एतदाल में रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, यानी कि ऐसा ही अगर आप भूखे ही हाटा में रहेंगे तो तब भी बीमारी है, ओवर ईटिंग कर लेंगे तब भी बीमारी, बिल्कुल सही। एतदाल पे रहेंगे तो ये सेहत है, सेहत रहेगी। अब यहाँ पे हमने खुश्की बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे साथ आ गई इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के इलाज के लिए आप सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे हल्दी दूध में डाल के पीना शुरू कर दें, कैप्सूल भर के पानी के साथ खाना शुरू कर दें, आपने पहले बताया था, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में हल्दी मिलाएं, शहद मिलाएं, देसी घी मिलाएं, तो बेहतरीन है, इन्फेक्शन को भी खत्म करे, ड्राइनेस क्योंकि इसमें खुश्की है, खुश्की की वजह से ड्राइनेस है, ड्राइनेस की वजह से गुस्सा, जो शीलापन, ये वो वाला मिजाज है जिसमें इंसान का अगर ये लेवल बढ़ जाए तो कत्लो गारत पे आ जाता है, उसे पता नहीं चलता 2 रुपए की खातर बंदा मार देता। तो इसलिए इस मिजाज में, और इस मिजाज में फालज भी बड़ी जल्दी हो जाता है, इतना ब्लड प्रेशर इतना शूट अप हुआ होता है कि वो कोलैप्स कर जाता है। जैसे ही वो ब्लड प्रेशर हाई होगा, वो कोई ना किसी बॉडी को, वेन को डैमेज कर देता है। ऐसा पेशेंट जो है उससे फिर चाहिए जो गोल्डन मिल्क है ये पिए, या फिर हल्दी ले ले 50 ग्राम, मुलट्ठी ले ले 50 ग्राम, सौंफ ले ले 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। और फिर इसमें बड़ा सादा सा नुस्खा है, उसमें एक तो करे पुदीना ले ले 50 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, फाइन पाउडर करके सुबह, दोपहर, शाम चम्मच का 1/4 हिस्सा इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट है। कहवा साथ इस्तेमाल करें, पुदीना, अजवाइन, तेज पत्ता। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो कभी कभी सना मक्खी के पत्ते डाल ले, नहीं तो ये 3 चीजों का कहवा शहद मिला के पिए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत इतनी फिट हो जाएगी, मिजाज भी नॉर्मल हो जाएगा, गुस्सा भी कम हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को चाहिए खट्टे फलों से, ये जो दोनों मिजाज बताए ना, खुश्की वाले मरीज को खटास नहीं खानी चाहिए, खटास खाएगा पखाने के बाद जलन दर्द आना शुरू हो जाएगी। अगर वो ज्यादा मुरगन चीजें खाएगा तो ब्लड आना शुरू, तो ये चीजों का एहतियात करेगा तो फिट हो जाएगा।